आज की जो रैली हुई है उसको आप कितना सफल मानते हैं? आज की रैली बहुत सफल रही है, क्योंकि आज की रैली में सभी वर्ग, जितने वर्किंग क्लास हैं, चाहे वो भवन निर्माण से जुड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, चाहे आंगनबाड़ी आशा बहुएं हों, चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र रेल, बैंक, LIC का कर्मचारी हो, सारे लोगों की भागीदारी इसमें रही है। और क्योंकि आज केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीति है वो मजदूर विरोधी हो गई है। मजदूरों ने जो अपने संघर्षों से हितों की रक्षा के लिए तमाम श्रम कानून बनवाए थे, आज की केंद्र की सरकार उन कानूनों में बदलाव लाना चाहती है। मजदूरों के हितों की उसे कोई ध्यान नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या है जो कानून आज एग्जिस्ट करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मिनिमम वेज आज देश में हर प्रदेश का अलग अलग है, इसलिए जब मजदूरों के वेज रिवीजन की बात होती है तो हर स्टेट लेवल पर ये कह करके कि उस राज्य में वेज कम है, उस राज्य में वेज कम है, इसलिए मजदूरों की वेज जो बढ़ाया जाना चाहिए, जो उसका आधार है, उसके आधार से उनके वेज निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिनिमम वेज अभी फरवरी 2014 में रिवाइज हुआ है, जबकि ये वेज कमेटी काफ़ी दिन से काम कर रही थी और सर्वसम्मत से तय हुआ था कि वेज मिनिमम कम से कम 6800 बेसिक होगा, इसको 5700 कर दिया गया। केंद्र सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो पूरे देश में कोई मिनिमम वेज निर्धारित करे, ताकि कम से कम मिनिमम वेज जो फ्लोर लेवल वेज है उसमें प्रदेश वाइज या इंडस्ट्री वाइज कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, कोई विरोध ना हो, क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था कर सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। बल्कि वो चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि चाइल्ड लेबर हम उन्मूलन करेंगे, चाइल्ड लेबर देश से समाप्त करेंगे, बधुआ मजदूर समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ आज बॉन्डेड लेबर की जो परिभाषा है कि निर्धारित वेतन से कम वेतन जो काम करने के लिए विवश हो, ऐसे परिस्थिति में काम करने के लिए विवश हो जो उसको परमिट नहीं करता है, वो बॉन्डेड लेबर की सीमा में आता है। आज 70% वर्किंग क्लास न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, और वो भी गारंटी नहीं है उनकी नौकरी की, कब वो निकाल दिए जाएं। यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया जा रहा है, यूनियन बनाते ही कर्मचारी नौकरी से बाहर कर दिया जाता है जो उसकी अगुवाई करता है। और सरकार जो श्रम कानून बनाने जा रही है, अभी अप्रेंटिस एक्ट में जो बदलाव ला रही है, उससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और काम पूरा लेंगे, दाम कम देंगे और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी होगी वो भी नहीं होगी। इसी तरह से अन्य जो श्रम कानून है, कानून में बदलाव की ज़रूरत है, कानून में एकरूपता लाने की ज़रूरत है, लेकिन ये लेबर लॉ लिबराइजेशन किसके पक्ष में, मजदूरों के हित में या इंडस्ट्रियलिस्ट है, मल्टीनेशनल के बड़े बड़े घरानों के पक्ष में, ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, मजदूर का शोषण कर सकें, उनके श्रम का वाजिब मजदूरी ना दें। इसलिए आज देश का जो करीब आबादी के आधे से अधिक मजदूर हैं, 52 करोड़ से ज़्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और अब असंगठित की बात तो छोड़ो, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, BHEL हो, HCL हो, ITI हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कोल हो, वहाँ ठेकेदारी प्रथा के नाम पर मजदूरों की मजदूरी में काफ़ी अंतर हो गया है। FCI ये प्रदेश सरकार जो है, सपा की प्रदेश सरकार, क्या इसने पिछली सरकारों की अपेक्षा
क्या श्रमिक हितों में अच्छे काम किए हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं, इस सरकार के समय में वेज रिवीजन हुआ है, वेज कमेटियां बनी हैं। जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का पिछले 14 साल से वेज रिवाइज नहीं हुआ है। पिछली सरकार में ये वेज रिवाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये मिनिमम वेज का रिवीजन भी पिछली जब सपा की सरकार थी तभी रिवाइज हुई थी और अब फिर हुई है, और कुछ और सरकारों से। लेकिन यह सरकार भी श्रम कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव इतना है कि सरकार ये मजदूरों श्रम कानून जो हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन को उनको लागू कराने में रुचि नहीं रखती। बल्कि आज के तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो भवन निर्माण के मजदूरों के लिए जो एक शेष है उससे जो कुछ मिलना चाहिए उसके रजिस्ट्रेशन पर ज़रूर ध्यान दे रही है। जैसे उनको साइकिल बंटवा रही है, उनके जीवन बीमा की बात कर रही है, उनको खाने की बात कर रही है। तो कुछ उस पर प्रगति तो हुई है, लेकिन ओवरऑल आज भी इस सरकार में भी श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रही है, मिनिमम वेज समय से रिवाइज नहीं हो रही है, श्रम न्यायालय खाली पड़े हैं। मजदूरों को न्याय पाने के लिए बरसों बरसों कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अभी अभी यहाँ जितने कोर्टें हैं सब खाली पड़ी हैं। मजदूर 20-20 साल 25-25 साल तक कोर्टों का चक्कर लगाता रहता है, और अगर कोर्ट से उसको न्याय भी मिल गया तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप यहाँ एक लखनऊ में ही एक तंबाकू फैक्ट्री थी, अहमद हुसैन दिलदार हुसैन, 92 में लॉकआउट कर दिया इलीगल, तमाम कर्मचारियों को निकाल दिया। मैटर कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल ने उसको अवैध घोषित कर दिया और उस लॉकआउट पीरियड का पूरा वेतन देने को कहा। 95 में वो फिर खुला, फिर वो 1 साल चला, फिर बंद कर दिया, और आज तक अभी वो उसने फैक्ट्री को ना तो बंद की अपने कारखाने को, ना मजदूरों को हिसाब किया। 92 से अब तक जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, उसका भुगतान किया। तो ये जो स्थिति है प्रदेश में वो बहुत ही खराब है और मजदूर बहुत दयनीय स्थिति में है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पूरे देश का मजदूर अब लामबंद हुआ है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए। और आज हम सब एक चारबाग से एक बड़ी रैली निकाल करके विधानसभा में आकर के केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री को संबोधित और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रमुख सचिव श्रम को और जिला प्रशासन को दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इसे सबके लिए लागू किया जाए। सबके लिए न्यूनतम वेतन कम से कम 15,000 रुपया प्रति माह किया जाए और इसे मूल सूचांक से जोड़ा जाए। अस्थायी 12 कामों के लिए ठेका प्रथा बंद हो। ठेका मजदूरों के उद्योग संस्थानों में उनके जैसा काम करने वाले नियमित मजदूरों के बराबर वेतन एवं तमाम भत्ते हित लाभ दिए जाएं। बोनस, प्रोविडेंट फंड की अदायगी पर से सभी बाध्यता सीमा हटाई जाए। ग्रेजुटी की मात्रा में बढ़ोतरी हो। सबके लिए पेंशन सुनिश्चित की जाए। नया पेंशन कानून वापस लिया जाए। ये कितने सूत्रीय मांग पत्र है? ये हमारी करीब 12 सूत्रीय मांग पत्र है जो हमने दी है। इसमें स्कीम वर्कर्स के आंगनबाड़ी के बारे में है, होटल, रेस्टोरेंट, चीनी उद्योग, इन मजदूरों की मजदूरी रिवाइज करने का है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का समय पर है, श्रम कानूनों को पालन कराने पर है, समयबद्ध कर्मचारियों